नमस्ते प्यारे बच्चों, यह वीडियो इस पार्ट की सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर जाकर देखें, उसमें हमने यहाँ तक अर्थ करा दिया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखना। तो अभी तक क्या हुआ था कि जो बुद्धिमती नामक स्त्री है उसने सामने आए शेर को भगा दिया। किस प्रकार? जो उसके दोनों पुत्र थे उनमें एक एक थप्पड़ मारा और कहा कैसे एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, अभी इसी को खा लो, ये तो एक है, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा तो उसे खा लेना। इस प्रकार यह सुनकर शेर डर से भाग गया। ये तो बाघों को मारने वाली है, यह व्याघ्र मारी है। तो सुनिए, तो आगे देखिए आगे क्या होता है। भयाकिलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्ते शृगाले हसन्ना भवान कुतः भयात् पलायते। भयाकुलम भय से आकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देखकर, कश्चित कोई, धूर्ते धूर्त या चालाक, शृगाले सियार या गीदड़, हसन प्लस आहा हसन्ना, हसन हंसते हुए, आहा कहा या बोला। भय से आकुल व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भगवान आप, कुतः कहाँ, भयात भय से या डर से, पलायते भागे जा रहे थे, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो। भय से आकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो। जो शेर था वो डर के कारण भागा जा रहा था कि ये तो व्याघ्र मारी है, ये तो बाघों को मारने वाली है, खा जाएगी, इसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा, तो वह भागा जा रहा था। उसे देखकर सियार हंसता हुआ बोला, आप कहाँ भागे जा रहे हो। अब व्याघ्र बाघ कह रहा है, देखिए, गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ जाओ, गच्छ जाओ, जम्बुक सियार या गीदड़, जाओ जाओ गीदड़, त्वम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि तुम अपि भी, कंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ यानी गुप्त, प्रदेशम यानी प्रदेश को, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश को चले जाओ। अब बाघ कह रहा है, जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश को चले जाओ। यह तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धे परम गृहीत कर जीवितो नष्टे शीघ्रम तद्ग्रते। यह तो क्योंकि, यत में विसर्ग है, यत क्योंकि, व्याघ्रमारी बाघों को मारने वाली, इति ऐसी, या जो, शास्त्रे शास्त्र में, श्रूयते सुनी जाती है, तया अहम, तया उसके द्वारा, अहम में, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, तया प्लस अहम, तया अहम, तया उसके द्वारा, अहम में, हंतुम आरब्धे मारा जाता, परम परंतु, ग्रहित लेकर, करे हाथ में, जीवितो जीवन या प्राण, तो इसका अर्थ हो जाएगा हथेली पर प्राण लेकर। नेक्स्ट है भाग गया, शीघ्रम शीघ्र, तद्ग्रत वहाँ से। क्या कह रहा है बाघ? जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश को चले जाओ, क्योंकि जो व्याघ्र मारी है, जो बाघों को मारने वाली है, जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर उसके सामने से भाग गया। एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। वैसे आकुल व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो। अब बाघ कह रहा है, जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि जो व्याघ्र मारी शास्त्रों में सुनी जाती है, उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु हथेली पर प्राण लेकर मैं वहाँ से भाग गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपका अर्थ समझ आ रहा होगा। तो आगे देखिए, अब शृगाल कह रहा है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषात अपि विवेशी। शृगाल बोला, व्याघ्र बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत महान, कौतुकम आश्चर्य, आवेदितम बताया गया, यत की, मानुषात मनुष्यों से, अपि भी, विवेशी डरते हो। सियार बोला, हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया है कि तुम भी मनुष्यों से डरते हो। अब तक तो हमने केवल यही सुना है कि मनुष्य बाघों से डरते हैं, लेकिन हे बाघ, आज तुमने बहुत बड़ा महान आश्चर्य बताया है कि तुम भी मनुष्यों से डरते हो। सातम पुत्राव 100 माम तुम कलायमानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षम प्रत्यक्षी यानी सामने ही, एव ही तो सामने ही, मया मेरे द्वारा,
सा उसने आत्म अपने पुत्रों को एक एक सौ एक प्लस 100 एक यानी एक एक मामत्तुम माम प्लस अत्तुम माम यानी मुझे अत्तुम यानी खाने के लिए कलाए मानो झगड़ते हुए चपेटिया थप्पड़ से पररंती मारते हुए दृष्टा देखी गई। अब बाघ बोला मेरे सामने यानी मेरे प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा उस अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ते हुए दोनों को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। जम्बुक बोला यानी गीदड़ स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जम्बुक यानी सियार बोला स्वामिन हे स्वामी यत्रास्ते जहाँ पर यत्र यानी जहाँ यत्रास्ते जहाँ पर सा वह धूर्ता धूर्त तत्र वहाँ गम्यताम ले चलो। गीदड़ बोला हे स्वामी जहाँ वह धूर्त है मुझे वहाँ ले चलो। व्याघ्र हे बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षिते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तब तेरे या तुम्हारे पुनः दोबारा या पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस्य जाने पर सा वह सम्मुखम सामने इक्षते दिखाई देती है या दिखती है यदि तर्हि तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्य मारे जाने योग्य हूँ इति इस प्रकार या ऐसा। हे बाघ यदि तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर वह सामने दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ। गीदड़ बोला वो आपको मूर्ख बना रही है, अब मुझे वहाँ ले चलो, अगर अभी वो वहाँ सामने दिखती है तो तुम मुझे मार देना। तो व्याघ्र बोला शृगालय यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। अब बाघ क्या कह रहा है शृगालय श्यार हे श्यार हे गीदड़ यदि तुम माम मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी चले जाओगे तदा तब वेलापी प्लस अवेला वेलापी वेला होती है समय वेला प्लस अपी प्लस अवेला वेला यानी समय अपी यानी भी अवेला यानी कुसमय यानी बुरा समय स्यात् हो जाएगा। तो बाघ बोला हे गीदड़ यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तब समय भी कुसमय हो जाएगा, यानी जो समय है वो बुरे समय में बदल जाएगा और वो व्याघ्रमारी मुझे मार डालेगी। तो यहाँ तक एक बार हिंदी देख लीजिए। शेर बोला हे बाघ तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया कि तुम भी मनुष्यों से डरते हो। बाघ बोला मेरे सामने ही मेरे द्वारा उसे अपने पुत्रों को एक एक मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए दोनों को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। गिद्धड़ बोला हे स्वामी जहाँ पर भी वह धूर्त है वहाँ मुझे ले चलो। हे बाघ यदि तुम्हारे वहाँ पने जाने पर भी वह सामने दिखती है तो तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूँ। बाघ बोला हे गिद्धड़ यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब समय भी कुछ समय में बदल जाएगा, यानी समय भी कुछ समय हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब जम्बुक कह रहा है यदि एवं तर्री माम निजगले बद्वा चल सत्वरम। यदि एवं ऐसा तर्री तो माम मुझे निजगले निज यानी अपने गले यानी गले में बद्वा बांधकर चले चलो सत्वरम शीघ्र या जल्दी। अब गिद्धड़ बोला यदि ऐसा ही है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ही चलो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा, इसलिए तुम क्या करो मुझे अपने गले से बांध लो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। स वह व्याघ्र बाघ तथा वैसा कृत्वा करके काननम जंगल में ययो जाते, क्योंकि वो दोनों जाते तो इसलिए ययो आया है। तो वह बाघ ऐसा करके दोनों जंगल में जाते हैं, यानी जो बाघ है वो अपने गले में शिकार को बांध लेता है और दोनों जंगल की ओर जाते हैं। शृगालेन सहितम पुनः आयंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंत्यति। शृगालेन शिकार के सहितम साथ पुनः दोबारा पुनः प्लस आयंतम, इसमें है ऋतु विसर्ग संधि, जो विसर्ग हैं उनका क्या हो गया रे, तो पुनः दोबारा या फिर से आयंतम आते हुए
व्याघ्रम बाघ को, दूरात् दूर से, दृष्ट्वा देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती, चिंत्यति सोचती है। सियार के साथ दोबारा बाघ को दूर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा। अब एक बार और देखिए। अब गीदड़ कह रहा है, यदि ऐसा ही है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ही चलो। वह बाघ ऐसा करके दोनों जंगल की ओर जाते हैं। सियार के साथ दोबारा बाघ को आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती सोचती है या सोचने लगी। अब देखिए बुद्धिमती क्या सोचती है। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। जम्बुक गीदड़ के द्वारा कृतो किया गया, उत्साहात् उत्साहित, व्याघ्रात् बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम् मुक्त हुआ जाए। अब बुद्धिमती क्या सोचती है, गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए, इससे कैसे निपटा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुलिया तर्जन्ती उवाच। परंतु प्रत्युत्पन्न तुरंत उत्पन्न, मति बुद्धि के द्वारा, सा वह, जम्बुकम गीदड़ को, आक्षेपन्ति उस पर आक्षेप लगाती हुई, अंगुलिया उंगली के द्वारा, तर्जन्ती धमकाती हुई या फटकारती हुई, उवाच बोली या कहा। परंतु तुरंत उत्पन्न बुद्धि के द्वारा उसने गीदड़ को उंगली से आक्षेप लगाते हुए, उसे धमकाते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्रतरियम पुरा विश्वासस्य अद्य एकम आनीये कथम यासी वद अधुना। रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए गए, मयम मुझे, व्याघ्र बाघ, त्रियम तीन, पुरा पहले, रे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास से अद्य आज, एकम एक, आनिए लेकर। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे तो विश्वास से प्लस अद्य, विश्वास से प्लस अद्य, अद्य प्लस एकम, एकम प्लस आनिए। जब हम संधियों को विस्तार से पढ़ेंगे तब हम इनको कराएंगे, यह आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है। कथम कैसे, यासी जा रहे हो, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा आ रहे हो। वद प्लस अधुना, इसमें कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि, वद बोलो, अधुना अब। रे दूर तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे, आज विश्वास से एक लेकर कैसे जा रहे हो, अब बोलो। एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए, परंतु तुरंत उत्पन्न बुद्धि के द्वारा उसने गीदड़ को आक्षेप लगाते हुए, उंगली से धमकाते हुए या फटकारते हुए कहा, रे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे, आज विश्वास से एक ही लेकर कैसे आ रहे हो, अब बोलो। अब देखिए आगे। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टे गलबद्ध श्रृगालक। इति प्लस उक्त्वा, इसमें यन स्वर संधि, इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, धाविता दौड़ी, तूर्णम शीघ्र, व्याघ्रमारी व्याघ्रमारी यानी बाघों को मारने वाली, भयंकरा भयंकर या भय को उत्पन्न करने वाली। ऐसा कहकर वह व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ी। व्याघ्र प्लस अपि, व्याघ्र में विसर्ग है, इसमें कौन संधि है, उतु विसर्ग संधि। व्याघ्र बाघ, अपि भी, से अचानक, नष्ट है भाग गया, गलबद्ध श्रृगालक है, गल यानी गले से, बद्ध यानी बंधा हुआ, श्रृगालक यानी श्यार वाला। तो गले में बंधा हुआ श्यार वाला बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि व्याघ्रमारी अब उसे मार ही डालेगी, क्योंकि उसने उस श्यार को भी पहले ही पढ़ा रखा है कि तुम भी बाघ लाया करो। यानी अब बाघ को ऐसा लगा कि ये श्यार भी इससे मिला हुआ है, ये भी इसके लिए बाघ लाता है, अब ये मुझे लाया है, कहीं ये मुझे मार न डाले, इसलिए वह भी भाग गया। अब आगे देखिए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत्। एवं इस प्रकारेण प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से, भयात डर से, पुनः प्लस अपि पुनरपि
इसमें रुत विसर्ग संधि है। पुनः, दोबारा या पुनः, अपि, भी, मुक्ता मुक्त हो जाती है, एवं हुई। इस प्रकार बुद्धिमती वाक्य डर से पुनः मुक्त हो जाती है। अतः एव उच्यते, अतः इसलिए एव ही उच्यते कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है। बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धि में विसर्ग है, इसमें कौन संधि है? रुत विसर्ग संधि। बुद्धि बुद्धि बलवती बलवान होती है, तन्वी हे तन्वी। तन्वी में कौन संधि है? तनु प्लस ई, तन्वी, इसमें है यन स्वर संधि। सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्व यानी सभी, कार्येषु यानी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा। इसलिए ही कहा गया है कि हे तन्वी, सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है, सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। अब इसका एक साथ हिंदी में सारांश देख लीजिए। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्र मारी शीघ्र ही दौड़ी। उसके दौड़ते ही अब क्या हुआ? गले में बंधा हुआ सियार वाला भाग भी अचानक भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हुई। इसलिए ही कहा जाता है हे तन्वी, सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो इस प्रकार आपकी कक्षा 10 के संस्कृत के 2 पार्ट का अर्थ कंप्लीट हो गया। इस पार्ट को हमने 2 वीडियोज में कंप्लीट किया है। इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो आई थी, ये इसकी सेकंड वीडियो है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।